अगला हम लोग का टॉपिक है ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमें ये जानना है कि ट्रांसफार्मर में जो विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ वोल्टेज जो उत्पन्न होता है कैसे होता है और कितना होगा, जैसे कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हम लोग का एक ट्रांसफार्मर है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में हम क्या करते हैं, इनपुट एसी सप्लाई देते हैं, ये एसी सप्लाई का सिंबल हो गया और यहाँ पर भी आउटपुट में हमें एसी सप्लाई ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने सप्लाई दिया, यहाँ पर आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जो है चुंबक बना, ये चुंबक बना और इस चुंबक का जो फ्लक्स है वो बना और इसके फ्लक्स की सहायता से इसमें ये सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हो जाता है कि एक दूसरे इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है इसकी सहायता से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप जो स्वयं ईएमएफ उत्पन्न होता है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी इसके फ्लक्स की सहायता से इस वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो इसमें जो है ये कितना वोल्टेज यहाँ पर उत्पन्न होगा ये हमें जानना है, इसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होगा वो आपका चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो वाइंडिंग है इसकी सहायता से कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ और यहाँ इस वाइंडिंग के संपर्क में कितना चुंबकीय फ्लक्स मिल रहा है। तो फाई से हम लोग चुंबकीय फ्लक्स को सूचित करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो है ये कितना आपका प्रवाहित हुआ, कितना इस वायर के संपर्क में आया, ये हो गया। और इस वाइंडिंग के टर्न की संख्या, ये जो वाइंडिंग है इसके टर्न की संख्या जो है इस पर आपका जो है इस वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का मान निर्भर करता है। वाइंडिंग में ये सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो निम्नलिखित 2 से 3 कारण पर निर्भर करता है। पहला, आपका जो है ये चुंबकीय फ्लक्स कितना इससे संपर्क कर रहा है, कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, कितना वाइंडिंग को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चुंबकीय फ्लक्स ये बीच में हवा जो रहता है, खैर ये तो कोर टाइप में होता है, सेल टाइप में ये नहीं रहता है। ठीक है, फिर भी सेल टाइप में भी कुछ ईएमएफ का जो है वो ये नुकसान होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी हमें ये जानना है कि इसमें ईएमएफ जो उत्पन्न होता है किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले फ्लक्स पर और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न पर निर्भर करता है। मतलब इसमें जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा। दूसरा, यहाँ पर जितना ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो 2 से 3 कारण पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारण है ये वाइंडिंग में या कोर में उत्पन्न ईएमएफ, ये चुंबकीय फ्लक्स, वाइंडिंग कोर में उत्पन्न फ्लक्स को हम लोग क्या फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण हो जाता है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, और तीसरा कारण हो जाता है वाइंडिंग की टर्न संख्या, वाइंडिंग की टर्न संख्या
ठीक है, इसे हम लोग n से सूचित करते हैं, ये f हो जाता है और ये फाई हो जाता है। ठीक है, तो जो EMF हो जाता है, EMF E से सूचित करते हैं, वो फाई F और N पर निर्भर करता है। यानी कि फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स और F का मतलब फ्रीक्वेंसी और N का मतलब टर्न की संख्या। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स जो है, चूंकि AC सप्लाई में 4 बार 0 से अधिकतम तक जाता है एक साइकिल में। एक साइकिल देखिए, ये जो बनता है ये हुआ, इसे हम लोग एक साइकिल कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। और ये 1 सेकंड में जितना साइकिल बनता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, भारत में आपको AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी निश्चित किया हुआ है 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज से ज़्यादा और ना ही कम आपको फ्रीक्वेंसी मिलता है, मतलब मिलना चाहिए। भारत में कहीं भी जो भी मशीन बनाया जाता है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला होता है, क्योंकि आपको जो सप्लाई मिलेगा, विद्युत सप्लाई आपको कहीं से भी मिले, जनरेटर है वो भी 50 हर्ट्ज पर फिक्स बनाया हुआ रहता है। या आप जो AC सप्लाई विद्युत विभाग से ले रहे हैं वो भी आपको गांव में जो ट्रांसफार्मर है उससे जो मिलेगा वो भी 50 हर्ट्ज तक ही रहता है। तो ये 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि ये जो साइकिल है 1 सेकेंड में 50 बार बन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ये 0 से अधिकतम मान जो है ये एक साइकिल में 4 बार हो रहा है। ठीक है, 0 से अधिकतम, फिर 0, फिर 0 से अधिकतम और फिर 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या किया जाता है कि यहाँ पर हम लोग 4 से गुना करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं। एक साइकिल में 4 बार चुंबकीय फ्लक्स जो है 0 से अधिकतम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 4 से गुना करते हैं। तो ये आपका एक सूत्र बनता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारा है।